हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है द डिप्लीशन मॉसफेट। तो आज हम देखेंगे डिप्लीशन मॉसफेट क्या होता है। सबसे पहले मैं इस डायग्राम को कॉपी पर बनाऊंगी, फिर उसके बाद हम देखेंगे बुक में क्या लिखा है। टॉपिक का नाम है हमारा द डिप्लीशन मॉसफेट। एक सबस्ट्रेट होगा, सबस्ट्रेट हमारा जो है एन टाइप का होगा, तो हम लिखेंगे एन सबस्ट्रेट, यानी कि इसमें एन टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज जो है वो ऐड होगी। फिर उसके बाद यहाँ पर P पॉजिटिव होगा। अब पहले जो है यहाँ पर पूरा खाली जगह होता था, ठीक है, एन टाइप ऑफ सबस्ट्रेट होता था। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर एक डिफ्यूज P टाइप ऑफ लेयर जो है, चैनल जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होगी, इंड्यूस नहीं डिफ्यूज, ठीक है। और इसके ऊपर जो है इंड्यूस नेगेटिव वाला हमें रीजन देखने को मिलेगा। तो ये जो है फर्क है डिप्लीशन मॉसफेट में, यहाँ पर एक डिफ्यूज्ड वाला पॉजिटिव टाइप का लेयर भी प्रेजेंट होता है और ये रीजन है हमारा इंड्यूस्ड एन चैनल। फिर यहाँ पर मेटल से हमें कनेक्ट करना है और ये होगा हमारा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर और ये है हमारा गेट। तो ये है हमारा सोर्स, ये है हमारा गेट और ये है हमारा ड्रेन, ठीक है। मेटल से कनेक्ट किया है। गेट जो है वो इस वाले रीजन से कनेक्ट नहीं होगा, उसके बीच में इंसुलेटर सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर होगा। और ये है हमारा फिगर पी चैनल डिप्लीशन मॉसफेट का। इसमें एक नेगेटिव वाला रीजन भी आता है जो कि डिप्लीशन कराता है हमारे करंट को, इसलिए इसका नाम है डिप्लीशन मॉसफेट। नाउ हम बुक में देखेंगे। सेकेंड टाइप ऑफ मॉसफेट हम बना सकते हैं कैन बी मेड इफ टू द बेसिक स्ट्रक्चर अ पी चैनल इज डिफ्यूज बिटवीन द सोर्स एंड द ड्रेन। अगर हम सोर्स और ड्रेन के बीच में एक पी चैनल को डिफ्यूज कर दे, इंड्यूस नहीं डिफ्यूज, ठीक है, यहाँ पर हमें ऐड करना है, तो हमें जो है एक दूसरे टाइप का मॉसफेट मिलेगा जिसका नाम होगा डिप्लीशन मॉसफेट विद द सेम टाइप ऑफ इम्प्योरिटी एज यूज फॉर द सोर्स एंड ड्रेन डिफ्यूजन। और इम्प्योरिटी जो है वो सेम टाइप का होगा जो कि हमने सोर्स और ड्रेन में यूज किया था इम्प्योरिटी, वही इम्प्योरिटी जो है हम इस वाले रीजन में भी यूज करेंगे। With this device an applicable drain current IDSS flows through zero gate to source voltage VGS is equal to 0। जो जीरो गेट टू सोर्स वोल्टेज होता है, VGS हमारा 0 के बराबर होता है, उसमें क्या होगा, इस डिवाइस में इस वोल्टेज पर जो है करंट IDSS फ्लो होगा। इफ द गेट वोल्टेज इज मेड पॉजिटिव, अगर हम गेट वोल्टेज को पॉजिटिव बनाएंगे, नेगेटिव चार्जेस आर इंड्यूस इन द चैनल, नेगेटिव चार्जेस जो है इस चैनल में प्रोड्यूस हो जाएगा गेट वोल्टेज को 0 से जब हम पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है, थ्रू द सिलिकॉन डाइऑक्साइड ऑफ द गेट कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटर है उसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव आया, तो इस कैपेसिटर के एक्शन की वजह से यहाँ पर नेगेटिव आएगा, ठीक है, ये कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस आएगी। सिंस द करंट इन FET इज ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर होल्स फॉर पी टाइप मटेरियल, जो हमारा करंट था FET में फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में, वो मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स की वजह से है यहाँ पर, ठीक है, किसकी वजह से है, होल्स की वजह से है इसमें करंट। तो द इंड्यूस नेगेटिव चार्जेस जो है यहाँ पर पॉजिटिव आना चाहिए, होल्स आना चाहिए, नेगेटिव की वजह से हमारे कंडक्शन में कम होगा, कमी होगी हमारे कंडक्शन में, लेस कंडक्टिव हो जाएगा। और जो हमारा ड्रेन करंट है वो जो है कम होता जाएगा जैसे ही VGS हमारा ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव बनता जाएगा, ठीक है, ड्रेन करंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा कम होता जाएगा। द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन द चैनल कॉजेस इफेक्टिव डिप्लीशन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स। जो चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन है चैनल में, उसकी वजह से जो मेजॉरिटी कैरियर्स है उसमें डिप्लीशन होगी, जो नेगेटिव चार्जेस आया है ना उसकी वजह से जो हमारा होल्स है वो कम हो जाएगा, विच अकाउंट फॉर द डेजिग्नेशन डिप्लीशन मॉसफेट। उस वजह से इसका नाम जो है डिप्लीशन मॉसफेट पड़ा है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो फिगर है उसमें दिखाया है वोल्टेज ड्रॉप जो है वो ड्रेन करंट की वजह से होगा, तो जो चैनल है ड्रेन के पास में वो मोटा होगा, ठीक है, उसमें डिप्लीशन लेयर मोटा होगा एज कम्पेयर टू सोर्स वाले साइड पर, क्योंकि ड्रेन वाले साइड पर वोल्टेज ड्रॉप जो है वो ज्यादा होता है, वो चीज यहाँ पर लिखा है मोर डिप्लीटेड देन द रीजन नियर द सोर्स। और ये जो फिनोमिना है वो पिंच ऑफ होता है ना हमारे जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में ड्रेन एंड ऑफ द चैनल पर, उससे
सेम है। ये है हमारा जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये ड्रेन वाला एंड है, उस पे मोटा है ना डिप्लीशन लेयर। क्यों मोटा है? क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप जो है वो ज्यादा होता है ड्रेन एंड पर गेट और सोर्स के कंपैरिजन में। वैसा ही रीजन यहाँ पर भी है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द वोल्टेज एम्पायर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिप्लीशन मोड मॉसफेट एंड JFET आर क्वाइट सिमिलर। इस वजह से जो हमारा वोल्ट एम्पायर कैरेक्टरिस्टिक होगा, जो हमारा ग्राफ होगा वोल्टेज और करंट का डिप्लेशन मॉसफेट और JFET में, वो सेम होगा। ठीक है, हम कैरेक्टरिस्टिक जो ग्राफ हमें मिलता है वोल्टेज और करंट का डिप्लेशन मॉसफेट मोड मॉसफेट और JFET का जो है वो सेम होता है इसी डिप्लेशन रीजन की वजह से। तो यही है आज का हमारा टॉपिक, द डिप्लेशन मॉसफेट। इसमें स्पेशल क्या होगा? इसमें डिफ्यूज पी चैनल प्रेजेंट होगा। इंड्यूस एन टाइप का आएगा, एन टाइप का नहीं आना चाहिए। उसकी वजह से इसके कंडक्टिविटी में कमी आता है, इसलिए इसका नाम है डिप्लेशन कमी वाला मॉसफेट। बुक में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया है, बट फिर भी आप समझ सकते हो ना। आप इस वाले बुक में से भी लिख सकते हो। इस वाले बुक में एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरीके से दिया है वर्किंग का। वर्किंग में आपको समझा देती हूँ। इनहेंसमेंट और डिप्लेशन दोनों टाइप का। इनहेंसमेंट टाइप का वर्किंग हम देखेंगे। अ स्कीम ऑफ कनेक्शन टू स्टडी इनहेंसमेंट मॉसफेट इज शोन इन फिगर। कनेक्शन फिगर में दिखाया है। सिंस द एन टाइप सबस्ट्रेट इज लाइटली डोप इट इज कनेक्टेड टू सोर्स। एन टाइप सबस्ट्रेट जो है वो लाइटली डोप होता है, तो उसको हमने सोर्स के साथ कनेक्ट किया होता है। जब हमारा VGS 0 होगा, किसी भी बैटरी से हमने कनेक्ट नहीं किया होगा, तब गेट जो है वो शॉर्टेड होगा सोर्स से और ड्रेन जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल पे होगा विद रिस्पेक्ट टू सोर्स। उसके वजह से द जंक्शन बिटवीन P टाइप ड्रेन और N टाइप सबस्ट्रेट जो है वो रिवर्स बायस हो जाएगा और करंट ID जो है वो फ्लो करेगा। करंट ID फ्लो करेगा वो कम भी होगा। ठीक है, तो करंट ID जो कि इस जंक्शन से फ्लो करेगा वो जो है कम होगा। फिर दूसरा कंडीशन है हमारा, जब हमारा VGS नेगेटिव होगा, व्हेन अ नेगेटिव पोटेंशियल इज अप्लाइड टू द गेट। जब हम गेट पर नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, गेट लेयर जो है वो नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा और इक्वल और ऑपोजिट चार्ज जो है वो इंड्यूस होगा अपर सरफेस पर सेमीकंडक्टर के सबस्ट्रेट के कैपेसिटर के एक्शन की वजह से। बीच में जो लेयर है वो कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा और गेट पे जितने भी चार्जेस आ गए हैं वो नीचे सबस्ट्रेट में आ जाएगा, ऑपोजिट वाले चार्जेस। ठीक है, उसी को हम कैपेसिटर एक्शन कहते हैं। फिर उसके बाद जो इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज है वो होल्स के फॉर्म में होगा, जो कि माइनॉरिटी कैरियर्स है एन टाइप सबस्ट्रेट के लिए। और ये जो होल्स है वो इंड्यूस पी चैनल बनाएगा सोर्स और ड्रेन के बीच में। तो इस वे में जो टॉप लेयर है सबस्ट्रेट का वो एन टाइप से पी टाइप में कन्वर्ट हो गया है। अब जो ड्रेन है वो नेगेटिव पोटेंशियल पे है विद रिस्पेक्ट टू सोर्स। ड्रेन करंट जो है वो सेटअप करेगा होल्स के फ्लो के वजह से सोर्स से ड्रेन की तरफ। और जैसे ही हमारा जो VGS है उसका नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा, ड्रेन करंट जो है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। जो नेगेटिव वोल्टेज है उसको इनहेंस करके हम ID को इंक्रीज कर सकते हैं और यही रीजन है कि इस डिवाइस का नाम है इनहेंसमेंट मॉसफेट। जो गेट है वो इंसुलेटेड होता है फ्रॉम इंड्यूस सेमीकंडक्टर चैनल। इंड्यूस सेमीकंडक्टर चैनल से सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर के वजह से, इसलिए इस डिवाइस को हम इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। अब दूसरा है हमारा डिप्लेशन मॉसफेट। डिप्लेशन मॉसफेट का भी वर्किंग हम समझते हैं इस बुक के थ्रू। जो स्कीम ऑफ कनेक्शंस है, जो भी बैटरी जहां पर भी लगाना है हमें डिप्लेशन मॉसफेट को स्टडी करने के लिए, वो यहाँ पर फिगर में दिखाया है। सबसे पहला कंडीशन होगा जब हमारा VGS 0 के बराबर होगा। यहाँ पर कोई भी बैटरी हमने कनेक्ट नहीं किया होगा। जब हमारा गेट जो है वो शॉर्टेड होता है सोर्स से, उसका मतलब होता है VGS इज इक्वल टू 0। जो ड्रेन है हमारा वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगा विद रिस्पेक्ट टू सोर्स। ड्रेन जो है वो पॉजिटिव होगा सोर्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है,
फिर उसके बाद therefore the majority charge carriers electron for the diffuse n channel move towards the drain। और यहाँ पर majority charge carriers है diffuse n channel में, electrons है diffuse n channel में, वो जो है drain की तरफ चला जाएगा। तो large drift current जो है वो drain से source की तरफ क्या होगी, flow होगी। ठीक है, तो यहाँ पर negative charges move करना start कर देंगे जब हमारा VGS 0 होगा। Now हमने VGS को जो है नेगेटिव बनाया। When a negative voltage is applied to the gate, जब हम यहाँ पर एक negative voltage apply करेंगे, the gate will be at negative potential with respect to source। तो gate जो है वो negative potential पर होगा source के respect में, source जो है वो positive potential पर होगा। Due to negative charge on the gate layer, a positive charge is induced in the diffuse n channel due to capacitor action। अब यहाँ पर negative potential है तो negative charge आएगा, इस negative charge की वजह से यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज बनना स्टार्ट होगा। ये जो है इस बीच में जो कैपेसिटर प्रेजेंट है उसकी वजह से हुआ है। ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव कर रहा है। बस इतना याद रखो, कैपेसिटर की एक्शन की वजह से, इस कैपेसिटर के होने की वजह से यहाँ पर जितने नेगेटिव होंगे वहां पर उसकी वजह से इस साइड उतने पॉजिटिव होंगे। ठीक है, On account of the presence of holes due to induced positive charges की वजह से holes यहाँ पर आए हैं। Number of free electrons जो है इस channel में S और D के बीच में वो decrease हो जाएगा, electrons कम हो जाएगा holes के आने की वजह से, जिसकी वजह से ये जो channel है वो कम conducting होगा। Thus the drain current decreases as the gate to source voltage is made more negative। तो जो drain current है वो decrease होगा क्योंकि गेट टू सोर्स वोल्टेज को हम जितना नेगेटिव बनाते जाएंगे उतना यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, लेकिन हमें नेगेटिव चाहिए, इसलिए जो हमारा करंट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, और जो इंड्यूस पॉजिटिव चार्जेस है आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन कॉजेस एन इफेक्टिव डिप्लीशन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स। जो मेजॉरिटी कैरियर्स है, इलेक्ट्रॉन है, उसको कम होने देता है ये पॉजिटिव चार्जेस। दिस इज व्हाई दिस टाइप ऑफ मॉसफेट इज नोन एज डिप्लीशन मॉसफेट। इसलिए इस टाइप ऑफ मॉसफेट को हम क्या कहते हैं, डिप्लीशन मॉसफेट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिप्लीशन मॉसफेट कहते हैं। तो यही है आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने वर्किंग ऑफ डिप्लीशन मॉसफेट को समझा और उसके साथ साथ हमने एनहांसमेंट मॉसफेट का भी वर्किंग समझा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।